और टेक्नोलॉजी बस उन्हीं के पास है। तब साइलस नॉर्मन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर तुम ये सब ज्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें जल्दी मार दूंगा। जहाँ वो एक रोबोट को ऑर्डर करता है कि वो एलेक्सिया को मार दे और वो रोबोट हथियार उठा के एलेक्सिया को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी हमारी हीरो की एंट्री हो जाती है। आमागिरी अयाटो आते साथ ही वहाँ पर दोनों रोबोट्स को मार देता है और एलेक्सिया को बचा लेता है। लेकिन जैसे ही एलेक्सिया आमागिरी को देखती है तो वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आखिर तुम इधर क्यों आए? आमागिरी, क्या तुम्हें मरना है? मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ के आई ताकि तुम सेफ रहो। तब आमागिरी बोलता है, लेकिन मैं आखिर तुमको कैसे अकेला छोड़ देता? तुम ही तो हो जिसने मेरे ऊपर भरोसा किया है। और ये सुनकर तो एलेक्सिया शर्माने लगती है, लेकिन तभी बहुत सारे रोबोट्स आके आमागिरी के ऊपर हमला करने लगते हैं। जहाँ आमागिरी अपने पावर्स को रिलीज करने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी हो जाती है और हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ पर जितने भी रोबोट खुश था कि वो उस रुमाल को लौटाने के लिए लड़की के रूम में ही चला जाता है और उसने एंट्री बिल्कुल गलत टाइम में ली थी, जिस वजह से आमागिरी की फील्डिंग बहुत ही जल्दी सेट होने वाली थी। जहाँ सब ओवर हो जाने के बाद आमागिरी बोलता है, तो क्या ये रुमाल आपका है? ये लड़की जिसका नाम यूलिक्स एलेक्सिया बॉन्ड रेसफील्ड है, लेकिन ये इतना ज्यादा बड़ा नाम है कि मैं इसको बस एलेक्सिया बुला सकता हूँ। तब एलेक्सिया उसका रुमाल को ले लेती है और उसको शुक्रिया अदा करती है, लेकिन उसके बाद उसको नीचे फेंक देती है। फिर एलेक्सिया अपने मैजिक पावर्स के हेल्प से नीचे आती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बिना परमिशन के मेरे रूम में घुसो, और वो भी इतने ज्यादा गलत टाइम में। अब तुम्हें मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें हरा देती हूँ तो उसके बदले मुझे तुम्हारी जान चाहिए, क्योंकि अब ये सब हो जाने के बाद मैं तुम्हें जिंदा तो नहीं छोड़ सकती, और अगर मैं हार गई तो तुम जो कहोगे मैं वो एक काम करूंगी। और इतने में ये फाइट देखने के लिए उधर बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी थी। जहाँ आमागिरी कहता है कि मैं लड़ तो लेता, लेकिन मेरे पास कोई भी स्वॉर्ड नहीं है, जिस वजह से वो सोच रहा था कि वो बच चुका है। लेकिन तभी कोई भीड़ में से अपनी स्वॉर्ड आमागिरी की तरफ फेंकता है और रोबोट्स को मार देता है और एलेक्सिया को बचा लेता है। लेकिन जैसे ही एलेक्सिया आमागिरी को देखती है तो वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आखिर तुम इधर क्यों आए? आमागिरी, क्या तुम्हें मरना है? मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ के आई ताकि तुम सेफ रहो। तब आमागिरी बोलता है, लेकिन मैं आखिर तुमको कैसे अकेला छोड़ देता? तुम ही तो हो जिसने मेरे ऊपर भरोसा किया है। और ये सुनकर तो एलेक्सिया शर्माने लगती है, लेकिन तभी बहुत सारे रोबोट्स आके आमागिरी के ऊपर हमला करने लगते हैं। जहाँ आमागिरी अपने पावर्स को रिलीज करने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी हो जाती है और हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ पर जितने भी रोबोट थे सारे मर चुके होते हैं। और ये देख के तो साइलस नॉर्मन भी चौंक चुका था कि आखिर एक आदमी इतना जल्दी मेरे रोबोट्स को कैसे मार दिया, और वो भी सिर्फ एक ही हाथ से, क्योंकि दूसरे हाथ से तो उसने एलेक्सिया को उठा के रखा है। वो गुस्से में नॉर्मन एक बहुत ही बड़े रोबोट को समन कर लेता है और वो रोबोट आमागिरी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी आमागिरी शिनरे रयू स्टाइल से जाके उस रोबोट को बीच से काट देता है। जहाँ फिर तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जहाँ 2 टाइम के लिए एरिन होश में आती है और प्रिसिला को फेंक देती है, लेकिन उसके बाद फिर से उसके साइट ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था और फिर से आमागिरी को बहुत ज्यादा अजीब लगने लगता है और वो देखता है कि उसकी सेरेब्रस्ता उसको कुछ इशारा कर रही है और आमागिरी को अचानक से उसकी दीदी की याद आने लगती है और वो समझ जाता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अचानक से उसकी सेरेब्रस्ता के अंदर भी बहुत ज्यादा पावर आ जाता है और वो पर्पल से रेड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आमागिरी अचानक से जाता है और एरिन के हाथ से ग्रेविस साइड को हटा के उसको बीच में से तोड़ देता है, जिस वजह से अभी एरिन भी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। और इस मैच को ऑफिशियली आमागिरी और एलेक्सिया जीत चुके थे। जहाँ बेचारा आमागिरी फंस जाता है क्योंकि अभी उसको लड़ना ही होगा और अब दोनों के बीच में ऑफिशियली ये फाइट चालू हो चुकी थी। जहाँ एलेक्सिया अपने स्वॉर्ड के हेल्प से बहुत सारे मैजिक से आमागिरी के ऊपर हमला करती है, लेकिन आमागिरी अपने स्वॉर्ड की मदद से उसको आराम से ब्लॉक किए जा रहा था। जहाँ एलेक्सिया सोचती है कि आखिर ये नॉर्मल सा स्टूडेंट मेरे हमलों को ब्लॉक कैसे कर रहा है, और एलेक्सिया ये डिसाइड करती है कि वो अपने सबसे पावरफुल अटैक से आमागिरी के ऊपर हमला करेगी और एलेक्सिया अपनी सबसे पावरफुल अटैक को भी उसके ऊपर यूज करती है। लेकिन तभी आमागिरी उसके अटैक को काटते हुए उसके ऊपर हमला करने आता है, लेकिन जैसे ही आमागिरी अटैक करने वाला था उससे पहले ही एक क्राउड में से कोई अटैक करता है, जो अटैक सीधा एलेक्सिया के ऊपर होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही आमागिरी ने उस अटैक को देख लिया था, जिस वजह से आमागिरी एलेक्सिया को बचा लेता है। लेकिन वहां पर भी सीन हो जाता है और ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, लेकिन फिर से इन दोनों के लड़ने से पहले ही क्राउड के बीच में से स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट निकल आती है, जिसका नाम क्लोडिया एनफील्ड था, जो कि आते साथ कहती है कि आमागिरी अयाटो का अभी नया एडमिशन हुआ है और अभी तक ये पूरा ऑफिशियल स्टूडेंट भी पूछा था कि वो लोग उनको कुछ पैसे दे दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिस वजह से मैं इस एकेडमी में आई हूँ ताकि मैं इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद पैसों की डिमांड करूंगी और पैसों से मैं उस चर्च के छोटे छोटे बच्चों की भी मदद कर सकती हूँ। और वो ये भी बताती है कि जो रुमाल तुमने मुझे दिया था वो रुमाल भी इन्हीं लोगों ने मुझे सिल के दिया है। अगले सीन में हम आमागिरी और उसके दोस्त को देखते हैं, जो कि देखते हैं कि एलेक्सिया एक लेटर को पढ़ रही थी
थी और ये साफ था कि वो लेटर कोई आम लेटर नहीं है, क्योंकि एलेक्सिया के मुंह में साफ दिख रहा था कि वो कितनी ज्यादा टेंशन में है। और कुछ देर बाद एलेक्सिया आमागिरी से बिना बात किए हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जब आमागिरी और उसके दोस्त कॉरिडोर में जा रहे थे तभी वहाँ पर सामने क्लोडिया दिखती है, जहाँ आमागिरी इस बारे में क्लोडिया से बात करता है। तब क्लोडिया भी टेंशन में आ जाती है और बोलती है ये बिल्कुल भी नॉर्मल चीज नहीं है, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि वो लेटर पक्का उन्हीं लोगों में से आया होगा जो एलेक्सिया को मारना चाहते हैं, और एलेक्सिया हम लोग को टेंशन नहीं देना चाहती, जिस वजह से वो अकेले ही उनसे लड़ने चली गई। अब आमागिरी भी टेंशन में आ चुका है कि आखिर वो एलेक्सिया को कैसे बचाए। तब क्लोडिया बोलती है कि ये एलेक्सिया की बचपन से आदत है, जो भी लोग उनके दिल के पास रहते हैं वो हमेशा उनकी प्रोटेक्ट करती है। दूसरी साइड हम एलेक्सिया को देखते हैं जो कि वहाँ पर पहुंच चुकी होती है जहाँ लेटर से एलेक्सिया को बुलाया गया था। दूसरी साइड अभी भी आमागिरी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो अचानक से दौड़ता है और स्कूल के रूफ में से कूद जाता है और फिर